नमस्कार। अगर आप सोचते हैं कि रामायण सिर्फ पूजा पाठ, कथा, कीर्तन या मंदिरों तक सीमित एक ग्रंथ है, तो आज यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है ये। रामायण एक आईना है। रामायण एक प्रस्तुति है जो कि जिसमें इंसान अपना सही भी देख सकता है और अपना गलत भी देख सकता है। क्या करना चाहिए ये भी देख सकता है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी देख सकता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि भगवान कैसे बनते हैं। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि इंसान कैसे बना जाता है। और आज हम बात करेंगे रामायण के उस प्रसंग की जिसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन जिसकी सीख आज के समाज के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। जी हाँ, जब अयोध्या के राजमहल से यह घोषणा हुई कि श्री भगवान राम 14 वर्षों का वनवास भोगने जाएंगे, तो पूरी अयोध्या सन्न रह गई। जिस राम के नाम से नगर की गलियां गूंजती थी, जिस राम को हर माँ अपने बेटे जैसा मानती थी, हर पिता अपना सहारा समझता था, उसी राम को अब जंगलों में जाना था। राजा दशरथ टूट चुके थे। माता कौशल्या का हृदय भी चूर चूर हो चुका था। मौन होकर सब रो रहे थे। नगरवासी स्तब्ध रह गए थे। कोई कुछ बोल पा रहा था, ना कोई कुछ सोच पा रहा था। जब श्री राम वन की ओर चले, तो अयोध्या का जन जन, हर एक इंसान उनके पीछे चल पड़ा। चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, स्त्री हों, ऋषि हों, व्यापारी हों, सब यही कह रहे थे, राम, जहां आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे, जहां आप रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तभी भगवान श्री राम रुके और उन्होंने सबको स्नेह से देखा और शांति से कहा, यह वनवास मेरा है, आप सबका नहीं। जी हाँ, राजधर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है, इस अयोध्या को संभालना। जी हाँ। फिर राम ने स्पष्ट करते हुए कहा, पुरुष और स्त्रियां अब यहाँ से लौट जाएं। लोग मन को भारी करते हुए धीरे धीरे लौटने लगे। कदम पीछे को हटने लगे, लेकिन आंखें अभी भी राम को देख रही थी। तभी राम की दृष्टि एक ऐसे समूह पर पड़ी जो न आगे बढ़ रहा था, न पीछे जा रहा था। वे चुपचाप खड़े थे, न कोई शिकायत, न उनका कोई प्रश्न। कौन थे वो? देखते हैं कौन थे। न आंसू थे उनकी आंखों में, न क्रोध था उनके चेहरे पे। राम ने दोबारा कहा, मैंने कहा है, पुरुष और स्त्रियां लौट जाएं, सब अपने अपने घर लौट जाएं। जो सुनकर धीरे धीरे सब लौट रहे थे, परंतु किन्नर समाज के लोगों ने अपना सिर झुका लिया। उनकी आवाज में ना कोई तर्क था, ना विरोध, सिर्फ विनम्रता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने पुरुष और स्त्रियों को
लौटने के लिए कहा है। हम न पुरुष हैं न स्त्री, इसीलिए हम कहाँ जाएं? आप ही ये कुछ स्पष्ट कर दीजिए। हम यहीं खड़े रहेंगे। राम कुछ क्षण मौन रहे। उस मौन में बहुत कुछ था, करुणा, आश्चर्य और स्वीकार। हाँ, जी हाँ, वो था किन्नर समाज। न वन में गया न अयोध्या लौटा, ये था किन्नर समाज। वे बस खड़े रहे राम की प्रतीक्षा में। महीने गुजरते गए, ऋतुएं बदली, साल बर साल बदलते गए। धूप आई, बारिश आई, ठंड आई, लोगों के ताने भी आए, परंतु वो लोग वहीं पे खड़े रहे, डटे रहे राम की प्रतीक्षा करने में। समाज की उपेक्षा आई उनके लिए, अकेलेपन का दर्द आया, लेकिन किन्नर समाज वही खड़ा रहा। न किसी से शिकायत, न किसी से अपेक्षा। उनकी भक्ति शब्दों में थी, उनकी भक्ति शब्दों में नहीं थी। उनकी भक्ति इंतजार में थी, त्याग में थी। 14 वर्षों के बाद जब श्री राम वनवास से लौटे, अयोध्या में दीप जले, खुशियां लौटी, उत्सव मनाए गए, लेकिन राम की दृष्टि उसी स्थान पर ठहर गई। वही लोग जो वहीं पे खड़े थे, किन्नर समाज जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, वहां मौन खड़े हो गए। राम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ा हुआ था, तुम उस समय भी मेरी प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, यही मेरा इंतजार कर रहे थे। राम की आंखें भरी हुई थी। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से जब भी मेरे नाम से कोई भी शुभ कार्य होगा, सबसे पहले तुम्हारा आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि जो बिना मांगे साथ देता है वही एक सच्चा भक्त होता है। और किन्नर समाज ने ये पूरी तरीके से दिखाया, साथ देकर, इंतजार कर कर। रामायण हमें यह भी सिखाती है, सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, सच्चा प्रेम शर्त नहीं रखता, और सच्चा सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिलता है। सम्मान उसी को मिलता है जिसका कर्म सम्मानजनक होता है। इसीलिए जो समाज आज भी किन्नर समाज को हाशिए पर रखता है, रामायण हमें बताती है कि भगवान ने उन्हें सबसे पहले अपनाया था। जी हाँ, किन्नर समाज। आज सवाल यह नहीं है कि हम रामायण पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कौन पढ़ता है या कौन नहीं पढ़ता। सवाल यह है, क्या हम रामायण जीते हैं अपनी जिंदगी में? अगर यह कथा आपके हृदय को थोड़ी सी भी छू गई हो, तो इसे सिर्फ लाइक मत करिएगा, शेयर जरूर करिए, क्योंकि शायद आज किसी को सम्मान की जरूरत है, आदर की जरूरत है।
चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। किसी को स्वीकृति की ज़रूरत भी है और किसी को इंसान समझने की ज़रूरत भी है। जय श्री राम।